कहानी शुरू होती है कूपर से। एक प्यारा केयरिंग बाप अपनी बेटी राइली को एक बड़े कॉन्सर्ट में लेकर जा रहा है। राइली के फेवरेट सिंगर लेडी रेवन का शो है। ये टिकट उसे इनाम में मिला है क्योंकि उसने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। करीब 20,000 फैंस वहां इकट्ठा हैं। राइली बहुत खुश है, हंस रही है, चिल्ला रही है, अपने पापा के साथ सेल्फी ले रही है। लेकिन कूपर के अंदर कुछ और चल रहा है। वो देखता है इस बिल्डिंग में जरूरत से ज्यादा पुलिस है, हर कोने पर कैमरास हैं। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर छाई हुई है। वो एक पल के लिए राइली को छोड़कर बाथरूम जाता है, अपने फोन में एक सीक्रेट सिक्योरिटी ऐप खोलता है और वहीं हमें पता चलता है कूपर के घर के बेसमेंट में एक लड़का बंधा हुआ है। नाम है स्पेंसर। मतलब कूपर कोई साधारण इंसान नहीं है। उधर बाहर पूरी बिल्डिंग को FBI और पुलिस ने घेर रखा है। कूपर वापस अपनी सीट पर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सांसें तेज हो रही हैं। रास्ते में उसे राइली की क्लासमेट जोडी की मां मिलती है, जो चाहती है कि दोनों बच्चियों के बीच का झगड़ा सुलझ जाए। कूपर किसी तरह उससे पीछा छुड़ाता है। फिर वो राइली को एक टी-शर्ट की दुकान पर ले जाता है। वहां काम करने वाला लड़का जेमी बहुत भोला, बहुत भरोसा करने वाला इंसान है। वो कूपर से इम्प्रेस हो जाता है जब देखता है कि कूपर ने अपनी बेटी को समझाकर आखिरी टी-शर्ट एक दूसरी लड़की को लेने दी। इसी बात का फायदा उठाकर कूपर जेमी को धीरे से पूछता है, यहाँ इतनी पुलिस क्यों है जेमी? जेमी फुसफुसाते हुए बताता है, ये पूरा कॉन्सर्ट एक जाल है। पुलिस को खबर मिली है कि एक कुख्यात सीरियल किलर, जिसे लोग द बुचर कहते हैं, आज यहीं मौजूद होगा। हर एग्जिट पर पुलिस है। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, बैक स्टेज से। कूपर हल्के से हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि बुचर कोई और नहीं, खुद कूपर है। अब शुरू होता है एक खतरनाक खेल, बचने का खेल। और यहीं से कूपर एक के बाद एक अलग अलग तरीके आजमाना शुरू करता है। सबसे पहले वो चुपचाप जेमी का ID कार्ड चुरा लेता है जब वो स्टोरेज रूम में राइली के टी-शर्ट के लिए बॉक्स उतार रहा होता है। इसी बीच वो उससे बातों बातों में सीक्रेट कोड भी निकलवा लेता है, जो है हैमिल्टन। इस ID से वो एक सीक्रेट डोर खोलकर सीधा पुलिस की मीटिंग रूम में घुस जाता है। कॉफी लेने के बहाने वहीं खड़ा रहता है और उनकी पूरी प्लानिंग चुपचाप सुन लेता है। जाते जाते एक पुलिस रेडियो भी उठा लेता है। अब उसके पास एक तरीका है, हर पल पुलिस से एक कदम आगे रहने का। रेडियो पर उसे पता चलता है कि इस पूरे मिशन की प्रोफाइलर डॉक्टर जोसेफिन ग्रांट के पास किलर के बारे में हैरान करने वाली सटीक जानकारी दी है। उम्र, कदकाठी, गाड़ी का रंग, यहाँ तक कि उसके बचपन की परछाइयाँ भी। अपनी दूसरी कोशिश में कूपर एक ज्यादा पी चुकी लड़की को सीढ़ियों से जानबूझकर धक्का भी दे देता है, ताकि गार्ड्स वहां भागें और वो गेट से चुपचाप निकल जाए। पर बाहर भी पुलिस का पहरा मिलता है। प्लान फेल। फिर वो फायर अलार्म बजाकर भागने की सोचता है, पर रेडियो पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ग्रांट ने पहले ही ये प्रिडिक्शन कर रखा है। अगर अलार्म बजा तो सिर्फ औरतों और बच्चों को निकाला जाएगा, मर्दों को रोक लिया जाएगा। एक और प्लान दिमाग में ही दफन हो जाता है। फिर वो किचन में जाकर डीप फ्रायर में बॉटल्स फेंक देता है। एक्सप्लोजन होता है, एक लड़की बुरी तरह जल जाती है। सब उसकी तरफ भागते हैं। इसी अफरा तफरी में कूपर एक एप्रन चुराकर छत की तरफ भाग जाता है, ये सोचकर कि शायद वहां से रास्ता मिल जाए। पर वहां भी पुलिस खड़ी मिलती है। पूछताछ होती है। कूपर कोड बताता है, हैमिल्टन। फिर चुराए हुए एप्रन में मिले किसी और एम्प्लॉई के ID से पुलिस को यकीन दिला देता है। बच तो जाता है, पर रास्ता फिर भी बंद ही रहता है। और इस सब के बीच वो एक अच्छा बाप बनने की एक्टिंग भी करता रहता है। तभी कूपर को आखिरकार एक असली मौका दिखता है। लेडी रेवन हर शो में एक लकी फैन चुनती है, जो उसके साथ स्टेज पर डांस करती है और बैक स्टेज भी जा सकती है। कूपर इसी बात का फायदा उठाता है और एक झूठ बोलता है। कहता है कि उसकी बेटी को कैंसर था और अब वो ठीक हुई है। ये सुनकर सबकी आंखों में नमी आ जाती है और राइली को चुन लिया जाता है। राइली का सपना पूरा होता है। स्टेज पर वो अपनी फेवरेट सिंगर के साथ नाचती है। इसी बीच कूपर एक बेहोश होने वाली लड़की को संभालकर मेडिकल रूम तक पहुंचाता है और सबकी नजरों में एक अच्छे इंसान की छवि बना लेता है। अब कूपर उसी बैक स्टेज वाले रास्ते से आज़ादी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहां भी पुलिस खड़ी मिलती है। बेबस होकर वो लेडी रेवन से अकेले में बात करने का बहाना बनाता है और वहां पहली बार वो सच बोलता है। जिस बुचर को ये सब ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। वो अपने फोन में स्पेंसर को दिखाता है। कहता है एक बटन दबाते ही उस कमरे में जहरीली गैस भर जाएगी और स्पेंसर मर जाएगा।
तो मुझे पकड़ो या मुझे और मेरी बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकालो। रेवन, जो इस अजनबी लड़के की जान की खातिर सब कुछ मान लेती है, कूपर और राइली को अपनी कार में बिठाकर पुलिस की नजरों के सामने से निकाल ले जाती है। कूपर बच निकलता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेवन एक प्लान बनाती है और राइली के घर जाने की बात करती है। वहाँ कूपर की वाइफ रेचल और बेटा लोगन है, जिन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनके घर में एक कातिल रहता है। रेवन उनके घर पहुंचकर बिना जाने समझे पूरी फैमिली को कॉन्सर्ट की सच्चाई बताने लगती है कि आज पुलिस बुचर को पकड़ने आई थी। कूपर के अंदर की बेचैनी अब चरम पर है। जाने से पहले रेवन परिवार के पियानो की तरफ नजर डालती है और मुस्कुराकर कहती है, जाने से पहले एक आखिरी गाना गाऊं। राइली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रेवन उसे अपने पास बैठाती है और अपने ही एक पॉपुलर गाने की धुन छेड़ देती है, वही गाना जो राइली अक्सर घर पर बजाया करती थी। कूपर एक अच्छे पिता की तरह मुस्कुराते हुए उनकी वीडियो बनाने लगता है, पर उसकी आंखों में एक अलग ही खौफ है। रेवन यहाँ रुकी नहीं। गाना खत्म होते ही सेल्फी के बहाने कूपर का फोन अपने हाथ में ले लेती है और भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। कमरे के बाहर कूपर दरवाजा पीटता रह जाता है। अंदर रेवन सीधा स्पेंसर से बात करती है। स्पेंसर उसे कुछ निशानियां बताता है, एक टूटी हुई शेर की मूर्ति, एक नीला दरवाजा। रेवन अपने लाखों फैंस के सामने लाइव आकर वो जगह ढूंढने की अपील करती है और किस्मत से कोई पहचान भी लेता है। स्पेंसर को बचा लिया जाता है। कूपर को जब ये पता चलता है, उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। वो अपनी पूरी फैमिली को कमरे में बंद कर देता है और रेवन को अपनी गाड़ी में डालकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फैमिली खिड़की से निकलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। कूपर टूट जाता है क्योंकि उसकी दो जिंदगियां आखिरकार आपस में टकरा चुकी है। रेवन मौका पाकर भाग निकलती है। पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन कूपर घर के बेसमेंट की एक गुप्त सुरंग से निकलकर पुलिस की वर्दी पहनकर फिर एक बार सबकी आंखों में धूल झोंक देता है। वो रेवन को फिर अगवा कर लेता है, लेकिन ट्रैफिक में फंसकर भीड़ के बीच पहचाना जाता है। लेकिन मास्टरमाइंड कूपर फिर से भाग जाता है। और अब आती है इस कहानी की सबसे झकझोर देने वाली सच्चाई। रेचल, कूपर की पत्नी, घर लौटती है और वहां कूपर पहले से मौजूद मिलता है और हमें पता चलता है कि ये पूरा जाल, ये पूरा ट्रैप रेचल ने ही बिछाया था। उसे शक हुआ था कि उसके पति का किसी से अफेयर है, क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा एक अजीब सी दवाई की गंध आती थी। फिर एक दिन उसने कूपर को एक पड़ोसी से इतनी सफाई से झूठ बोलते देखा कि उसकी रूह काम गई। उसने चुपचाप कूपर का पीछा किया, एक खाली घर तक पहुंची। वहां सिर्फ एक मेज और एक कुर्सी थी और उस पल एक पत्नी को अपने पति की सच्चाई का एहसास हो गया। उसने कॉन्सर्ट की टिकट रिसीप्ट चुराई, उस खाली घर में रख दी और खुद पुलिस को एनोनिमसली बता दिया। यही वो रिसीप्ट थी जिसने पूरे ट्रैप की नींव रखी। अब कूपर गुस्से से भरा, दर्द से टूटा हुआ रेचल को मारने का फैसला करता है और उसके बाद खुद को भी। रेचल उसे रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश करती है, राइली की बनाई हुई पाई साथ खाने की। कूपर खाता है, गुस्से में बोलता है कि अब वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है रेचल ने उसकी अपनी क्राइम बैग से नशीली दवा निकालकर पाई में मिला दी थी। कूपर का शरीर सुन्न पड़ने लगता है। वो फिर भी रेचल पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है, उसे टेजर से गिरा देती है और आखिरकार सालों के मासूम चेहरों के पीछे छिपे इस राक्षस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर एक आखिरी नजर अपनी बेटी की गिरी हुई साइकिल पर डालता है। राइली दौड़कर आती है, आखिरी बार उसे गले लगाती है और फिर उसे पुलिस वैन में बैठाया जाता है, जहां कहानी अपना सबसे ठंडा मोड़ लेती है। कूपर ने चुपचाप साइकिल से एक तार निकाल लिया था। वो उसी तार से अपनी हैंडकफ्स खोलने लगता है और एक अजीब डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम था ट्रैप। अगली कहानी आप किस फिल्म पर सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।